हेलो बच्चों, आज शुरुआत कर रहे हैं हम क्लास 12 चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत अच्छा यूनिट है। जिस टाइप से हमने पहला यूनिट पढ़ा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, गॉस थ्योरम पढ़ा था। इस प्रकार से एक छोटा सा चैप्टर आपने कंप्लीट किया था। ठीक, अब उसी टाइप से अपन आगे एक टर्म और पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ होता था, उसी टाइप से यहाँ पर एक टर्म है जो सब जगह यूज होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पहले पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग समझते हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, पहले पोटेंशियल को समझ रहे हैं, तो फिजिकल मीनिंग पर डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसको पहले थोड़ा अलग ले आता हूं। मैंने यहाँ पे इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है ऐसा, एक दूसरा ऐसा है, ये इसको भर दो भैया पानी से पूरा। ठीक, अब यहां पर कहीं पर भी एक पाइप लगा दो, ठीक है, और यहां लगा हुआ है वाल्व। जैसे ही वाल्व ओपन करेंगे इधर से पानी किधर, इधर आना ट्रांसफर हो जाएगा। और कब तक ट्रांसफर होगा भैया? जब तक कि दोनों तरफ का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों तरफ का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। मतलब इधर और इधर के पानी का लेवल इक्वल होने की बात कर रहा हूँ, पानी की क्वांटिटी से बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि पानी की क्वांटिटी इधर ही ज्यादा हो, ठीक है, या फिर इक्वल भी हो सकती है, वो क्वांटिटी पर बात हम नहीं कर रहे हैं। यानी कि जहां पर इन पानी का लेवल इक्वल हो जाएगा वहां तक पानी ट्रांसफर होता है, ये बात हमें पता है। ठीक, एक बात। दूसरी चीज अगर अपन देखें डेली लाइफ का एक एग्जांपल और, कि हीट जो होती है ना वो हॉट टू कोल्ड जाती है, ये भी हमें पता है। ठीक, और कब तक जाती है? जब तक कि लेवल इक्वल नहीं हो जाता। ठीक, यानी कि पोजीशन ये है कि यहां से जितना वाटर ट्रांसफर हुआ है, जितना वाटर ये ट्रांसफर कर सकता है उसे इसका पोटेंशियल बोला जाता है। जितना लिक्विड ये ट्रांसफर कर सकता है उसे इसका क्या बोला जाता है? पोटेंशियल बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल मीनिंग पर चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं। मान लो कि मेरे पास यहां पर दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी। कंडक्टर ए पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कंडक्टर बी आपका अनचार्ज है। ठीक, इधर देखते हैं सेम, कंडक्टर ए पर नेगेटिव चार्ज है, कंडक्टर बी पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। और एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कंडक्टर ए पर नेगेटिव चार्ज है और कंडक्टर बी पर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अब देखो आप, जब आपने इसे ऐड कर दिया तो क्या होगा? यहां पर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर से क्या होगा? बी वाले से ए वाले की तरफ क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी टाइप से यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ए वाले से बी वाले की तरफ आएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ए टू बी जाएंगे। मतलब समझ लो आप इस तीनों सिचुएशन को। तीनों में मतलब ये है कि जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ट्रांसफर होने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। ट्रांसफर कौन होएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। एक बात है, यानी कि फिजिकल मीनिंग में अपन ये कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसे उसका अपन क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक है, और भी अभी ऐसी नहीं है कि अब खत्म हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा।
पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो बच्चों हमारे पास ये ए और ये बी पॉइंट है, ठीक, और इस बी पॉइंट के यहां कोई टेस्ट चार्ज है, इस बी पॉइंट के यहां पर कोई टेस्ट चार्ज और यहां क्या है प्लस क्यू चार्ज। मतलब एक चीज समझिए, प्लस क्यू चार्ज के अराउंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने पढ़ रखा। अब इस टेस्ट चार्ज को आप यहां से उठाकर यहां ला रहे हैं, मतलब हम ला रहे हैं, जबरदस्ती ला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में यहां पर वर्क होगा, ठीक है, और जो वर्क होगा वो इन दोनों का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भाई पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क होगा ना, किस पर, इस चार्ज पर, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, ठीक है। कहां से कहां तक, चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, व्हेन टेस्ट चार्ज इज यूनिट, मतलब कि यूनिट टेस्ट चार्ज को कहां से, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। बहुत सामान्य सी बात है। क्या बोला, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में यूनिट चार्ज को, इसको क्या ले ले आप, यूनिट ले ले, यानी 1 ले ले, तो यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है, उस वर्क को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक काम करता हूं, चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं एक सिचुएशन पैदा कर लेता हूं, मैं सोच रहा हूं कि अब मैं इसको कहां से ले आऊं, इनफाइनाइट से, ठीक है। अब मुझे बताना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा अगर करें तो हम कहां से लेकर आएंगे बच्चों, चार्ज को इनफाइनाइट से, ठीक। यहां पर वही टेस्ट चार्ज, तो बच्चों टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट ओ तक लाने में जो वर्क डन होगा ना, उस वर्क डन को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, कुछ भी नहीं करना चाहिए, यहाँ बी के प्लेस पर आपने क्या रख दिया है, इनफाइनाइट से ले रहे हैं बी की जगह पर। एक्चुअल में है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहां से यहां तक का जो वर्क डन है उसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि केवल एक पॉइंट के लिए तो निकलता नहीं है, इसलिए अपने को दूसरा पॉइंट का लिया अपन ने इनफाइनाइट पर, ठीक है, जहां पर पोटेंशियल अपना क्या होता है, वास्तविकता में 0 होगा। तो टेस्ट चार्ज को कहां से लेकर आए, इनफाइनाइट से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, वर्क डन ब्रिंगिंग फ्रॉम टेस्ट चार्ज, ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट चार्ज, एंड क्या हो जाएगा आपका, चार्जेस, टेस्ट चार्जेस यूनिट, एंड टेस्ट चार्जेस यूनिटी, या फिर अपन कहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन कहां से कहां तक, वो अपन को मेंशन करना है, ठीक है, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कहता है कि वर्क डन और टेस्ट चार्ज के रेशियो को आप क्या बोल सकते हैं, ये मतलब कुल मिला के जो है वो वर्क डन है, जो सबसे मेन आपका टर्म है कि जो आपने एक्सटर्नल वर्क डन यहां पर हुआ है, जो उसे इनफाइनाइट से पॉइंट ओ तक लेकर आया है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट जो होता है बच्चों वो वोल्ट होती है। अगर यूनिट डिराइव करना चाहें तो देख के निकाल सकते हैं, वर्क के लिए जूल यूज करेंगे और चार्ज के लिए क्या यूज करेंगे, कूलम, ठीक। सिमिलरली सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो सीजीएस यूनिट में मैंने पहले भी कहा है क्या लगा देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रहा है अभी भी, तो स्टेट वोल्ट, ठीक। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप निकालते हैं,
डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू चार्ज का हो जाएगा 80। तो ये हो गया आपका, देखो बच्चों, एम एल स्क्वायर टी ऊपर जाएगा टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, ठीक। यानी कि आप देखें यानी कि हमारा जो है वर्क पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। अब चेंज करते हैं इसको कि 1 वोल्ट के इक्वल कितने स्टेट वोल्ट होते हैं, हाउ मेनी स्टेट वोल्ट। तो 1 जूल अपन ने पढ़ रखा कितना होता है बच्चों, 10⁻⁷ और 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक। और अर्ग अपॉन स्टेट कूलम तो हो गया स्टेट वोल्ट, और ये 10⁷ तो ये कितना हो गया 100, तो ये हो गया 1/300 स्टेट वोल्ट, ठीक। ये आपका याद रखना इसको कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट वोल्ट, तो 1/1000, ठीक। और एक और चीज कि ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, तो ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपने देखा डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्शन इधर उधर ट्रांसफर हो सकती है। अब एक चीज और है कि जिस टाइप से सारी जो हाइट्स होती है, जितनी भी हाइट्स होती है वो सी लेवल से होती है, समुद्र के स्तर से होती है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें कितना पानी डाला कितना निकाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी के अनुसार उसकी ऊंचाई को गिना जाता है समुद्र के तल से। इसी टाइप से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजरमेंट होता है वो कहां से होता है, अर्थ से होता है। अर्थ को एक बिग कंडक्टर माना गया है और अर्थ के पोटेंशियल से करते हैं, और अर्थ के पोटेंशियल को 0 एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अर्थ के पोटेंशियल को 0 एज्यूम किया गया है, ध्यान रखिएगा। अर्थ का पोटेंशियल कितना माना गया है, तो अर्थ का पोटेंशियल आपका 0 माना गया है, ठीक है। अर्थ के पोटेंशियल को 0 एज्यूम किया गया है। तो मैं एक चीज बताता हूं, ये आपका अर्थ मान, सॉरी अर्थ तो ये है ना, ये एक आपका कंडक्टर ए है, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज। एक और कंडक्टर ले लेते हैं, ये कंडक्टर बी है, मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज। एक चीज ध्यान देना, अब इलेक्ट्रॉन आएंगे अर्थ में से, अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे अर्थ की तरफ, ठीक है। यानी कि वास्तविकता देखो आप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर नेगेटिव के लिए बात करें तो क्या आएगा, नेगेटिव कंडक्टर के लिए कहां जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ, और जब पॉजिटिव कंडक्टर की बात करेंगे तो किधर आएगा, अनचार्ज से चार्ज की तरफ आ रहा है। यानी कि पोटेंशियल पॉजिटिव कंडक्टर के लिए क्या आएगा आपका, लोअर टू हायर आएगा, लोअर टू हायर आएगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए हाई टू लो जाएगा। इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है। तो ये अपन ने छोटा सा अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपना इंट्रोडक्शन हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, और इसी पर अपन ने चर्चा करी। इससे बड़े बड़े डेरिवेशंस भी अपन देखेंगे, कैलकुलेशंस भी अपन देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर से, ठीक है। थैंक यू। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।